अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जिस चैप्टर की हम लोग मार्किंग पे आ जाएंगे वो है साइड ऑफ द नेक। ठीक है, इसमें जो स्टार्ट में चीज़ें दी हुई हैं, इंट्रोडक्शन, लैंडमार्क्स, बाउंड्रीज और स्किन, ये सब चीज़ें जो है ना ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन जो है वो आप लोग रीड कर लें। ठीक है, बिल्कुल जो मैं चीज़ें रीड करने का कहती हूँ उसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही छोड़ देनी है। ज़ाहिर है हम लोगों ने क्लास में लेक्चर्स भी लिए होते हैं और उसके अलावा भी हम लोगों ने पढ़ा होता है, तो हम लोग को इन चीज़ों की नो हाउ होती है। ठीक है, अगर आप फ़र्स्ट टाइम कोई चैप्टर देख रहे हैं तो उसमें ये चीज़ें छोड़ नहीं देनी। ठीक है, ये चीज़ें रीड करनी है ताकि जो है वो अच्छा सा कंसेप्ट बन जाए। ठीक है, उसके अलावा ये जो सुपरफिशियल फेशिया है इसको भी जस्ट आपने रीड कर लेना। ठीक है, फिर जो डीप सर्वाइकल फेशिया है ना, इसके ये जो फर्स्ट 6 पॉइंट्स में नेम्स लिखे हुए हैं ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो है इन्वेस्टिंग लेयर, वो करनी है। कैरोटिड शीट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो लास्ट वाले 6 नंबर पे फेरेंजियोबैसिलर फेशिया, ठीक है, ये चीज़ें करनी है। ठीक है, उसके बाद जो इन्वेस्टिंग लेयर है इसकी आप लोग आगे से देख सकते हैं, जो इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है, ये करनी है हम लोगों को, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद जो क्लिनिकल एनाटमी है वो आप लोगों ने सारे पॉइंट्स पढ़ लेने हैं। ठीक है, ये क्लिनिकल एनाटमी में ये चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को क्लिनिक्स में देखने को, जब भी हम लोग मेडिकल प्रैक्टिस में जाते हैं देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारी जो नेक्स्ट चीज़ है ना ये तो हम लोग पास रीडिंग वाली है। ठीक है, लेकिन जो क्लिनिकल एनाटमी में नेक इन्फेक्शन और थायराइड ग्लैंड का लिखा हुआ है ये आप लोगों ने रीड करना है। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट ये जो क्लिनिकल एनाटमी दूसरे कॉलम में दी हुई है इसको भी आप लोगों ने रीड करना है। फिर हम लोग पास आ जाती है कैरोटिड शीट। कैरोटिड शीट का जो है ना हम लोग पास टॉपिक ये इम्पॉर्टेंट है, इसके आपने कंटेंट्स, रिलेशन, फॉर्मेशन जो है वो सही तरीके से पढ़ लेनी है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए सही तरीके से। इसके बाद जो नेक्स्ट वाली चीज़ है ये आप लोगों की जस्ट रीडिंग की है और स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल आता है। उसके बाद हम लोग पास स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल जो है वो हम लोग पास एक नेक रीजन का इंतहाई इंपॉर्टेंट मसल है। काफ़ी सारी हम लोग की मस्कुलर डिजीज़ हैं जो कि इस मसल से रिलेट करती हैं, तो इसलिए इस मसल का जो कंसेप्ट है ना वो स्टार्ट से ही आपने अच्छे से बना लेना है। ठीक है, इसका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ये एक्शन क्या क्या करवाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये हम लोग को सही तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हम इसकी क्लिनिकल एनाटमी पर आ जाते हैं, इसमें ये जो टॉर्टिकोलिस का लिखा हुआ है ये भी एक डिफ़ॉर्मिटी होती है और इसमें एससीएम जो है, जो स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड है, इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, तो ये आप लोगों ने सही तरह से कर लेनी है। ठीक है, जब नेक्स्ट ईयर्स में आप लोग क्लिनिकल पढ़ेंगे तो ये जो है ये आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। उसके बाद हम लोग पास टॉपिक आ जाता है पोस्टीरियर ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल्स जो है नेक की हम लोग पास सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बाउंड्रीज़, इनके कंटेंट्स, इनकी डिवीजन्स जो हैं वो हम लोग को अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, ये जो ट्रायंगल्स है ना सारी ये सही तरीके से करनी है। क्लिनिकल एनाटमी में जो है वो भी ये आ जाता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन का। ठीक है, तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है ना ये हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन पेपर में भी आ जाता है। चैप्टर में जहाँ जहाँ आपको एक्सटर्नल जुगुलर वेन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिले उसको आप लोगों ने सही तरह याद करना है और कंसेप्ट ग्रैब कर लेना है ताकि उससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपको अच्छे तरीके से आता हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग पास आ जाते हैं ये कंटेंट ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल। ये टेबल दिया हुआ है हम लोग को जो 3.1 है, ये आप कर लें, याद करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, इतनी ज़्यादा जो डिटेल्स होती हैं वो नहीं याद करनी पड़ती। ठीक है, उसके बाद ये जो इसके टेबल के नीचे इतनी ज़्यादा डिटेल दी हुई है इसको इतना ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग पास ब्रेकियल प्लेक्सिस की डायग्राम बनी हुई है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा कि इसकी रूट्स क्या हैं, इसकी एंड में जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो कौन कौन सी हैं। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं रेडियल नर्व है, मीडियन नर्व है। फिर एमसीक्यूज़ में या वाइवास में अक्सर पूछा जाता है कि जो रेडियल नर्व है उसकी रूट क्या है, मीडियन नर्व की रूट क्या है, या जो भी हम लोग पास इसमें आगे ब्रांचेस निकल रही है ना, इसमें जो मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस है ना अक्सर उनका पूछ लिया जाता है कि इनकी रूट वैल्यू क्या है। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो हम लोगों के पास क्लिनिकल एनाटमी का जो टॉपिक है ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग पास इम्पॉर्टेंट है। अरेंजमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट नर्व्स में आप लोगों को निमोनिक उन्होंने दिया हुआ है।
काफ़ी अच्छा सा। तो ये आप लोगों ने कर लेना है, फैक्ट्स टू रिमेंबर। और ये जो कलर्ड बॉक्सेस होते हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं, तो इसलिए ना इनको करना चाहिए। और आगे क्लिनिकल एनाटमी में भी क्लिनिको एनाटमिकल प्रॉब्लम, ये भी आप लोगों ने कर लेनी है। तो मैं आपको शुरू से ही कहती हूँ, जहाँ पर भी जो भी सिनेरियोज़ दी हों वो आप लोग रीड कर लिया करें। ज़रूरी नहीं है कि हर सिनेरियो पेपर में आए, लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। जब कोई आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहती है ना, तो फिर सिनेरियो जब पेपर में आता है ना कोई भी, तो वो सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो मैं आपको शुरू से ही कहती हूँ ये कर लिया करें। तो इस चैप्टर में बस इतना सही है।